हे एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप। और आज हम रीज़निंग में पढ़ने वाले हैं क्या। आज हमारी रीज़निंग की कौन सी क्लास है? तो 7th क्लास है। और आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार तो नहीं कह सकते कि आते ही आते हैं, बट हाँ, आपकी 6 शिफ्ट हैं तो 6 शिफ्ट में 2 शिफ्ट के अंदर आपको ये क्वेश्चन 1 और 2 मिलता है एग्ज़ाम के अंदर। और अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन एक बार समझने की ज़रूरत है। पहले तो ये समझ लो कि जैसे कि मैंने बोला एप्पल, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये समझ लो, एप्पल बोला, ग्रेप्स बोला और मैंगो बोला। ठीक है, मैंने 3 चीज़ों के नाम लिखे हैं, तीनों ही फ्रूट्स हैं, एप्पल, ग्रेप्स और मैंगो। अब मैंने क्या किया, इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब आप इस स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने लिखा कि ये एप्पल है, ये ग्रेप्स है और ये मैंगो है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बता सकते हैं ना इजीली कि ये जो एरिया है इतना वाला, ये सिर्फ एप्पल का है, सिर्फ और सिर्फ एप्पल का है। ये वाला एरिया सिर्फ और सिर्फ मैंगो का है और ये वाला एरिया सिर्फ और सिर्फ किसका है? ग्रेप्स का है। जब बात करेंगे इस एरिया की, ये जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर किसका किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है? एप्पल और ग्रेप्स का। क्यों? क्योंकि देखो मैंगो का तो यहाँ से शुरू हुआ है ना सर्किल, मैंगो का सर्किल ऐसे शुरू हुआ है, तो ऊपर ये किसके किसके सर्किल का कॉम्बिनेशन है? ये देखो एप्पल और ग्रेप्स का। तो ये कौन सा कंबाइंड है? ये एप्पल और ग्रेप्स का कंबाइंड एरिया है। जब इसकी बात करेंगे, ये वाला किसका एरिया है? ये वाला। तो इसको देखेंगे हम तो ग्रेप्स और मैंगो का है। क्यों? क्योंकि एप्पल तो यहाँ से आएगा ना, तो ये ग्रेप्स और मैंगो का कंबाइंड एरिया है। इस वाले एरिया की बात करेंगे, ये वाला, तो ये किसका है? एप्पल और मैंगो का कंबाइंड एरिया है। और जब हम बात करेंगे किसकी? सेंटर में इस एरिया की, तो इसमें आप देखोगे एप्पल का ये भी आ रहा है, ग्रेप्स का ये भी आ रहा है और मैंगो भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये तीनों का कंबाइंड एरिया हो गया, मींस एप्पल प्लस ग्रेप्स प्लस मैंगो। अगर ये समझने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना कम्प्लीटली। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना कि आपको मेन बेसिकली क्या है, इन लाइंस को कैच आउट करना है कि ये लाइंस कहाँ से कहाँ तक जा रही। ये एप्पल की है, ये ग्रेप्स की है, ये मैंगो की है, तो कौन सी लाइन के अंडर में कितना एरिया आ रहा है ये आपको समझना है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया है, देखो, ये आपकी 6 शिफ्ट होती है, 6 में से 2 शिफ्ट्स के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जो आपको हर एक शिफ्ट में कॉमनली मिलेंगे, कुछ होते हैं कि आपको एक शिफ्ट में मिला तो सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, फोर्थ में मिल गया। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर हाउ मैनी प्लेयर्स आर क्विक एंड फैट। ठीक है, क्या पूछा है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर क्विक एंड फैट, मीन्स कितने ऐसे प्लेयर हैं जो क्विक भी हैं और फैट भी हैं। ठीक है, एक सर्किल किसका है? फैट का है, एक किसका है? क्विक का है, और एक प्लेयर्स का है। ठीक है, एक सर्किल प्लेयर्स का है, एक क्विक का है और एक फैट का है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इसमें से ऐसे प्लेयर्स बताने हैं जो क्विक भी हैं और फैट भी हैं। ठीक है, जल्दी भी खेलते हैं और मोटे भी हैं, आपको ऐसे प्लेयर्स बताने हैं। मतलब समझ में आया क्या पूछ रहा है? आपको ऐसे प्लेयर्स ढूंढने हैं जो फैट और क्विक का कॉम्बिनेशन हो, मीन्स आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जो प्लेयर्स भी हों, क्विक भी हों और फैट भी हों। अगर देखेंगे, ये वाला पोर्शन किसका है? प्लेयर्स का है, ये फैट का है और ये क्विक का है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एप्पल, ग्रेप्स और मैंगो में ऊपर के जो 32 आपको दिख रहे हैं, ये किसके हुए? तो ये प्लेयर्स हैं जो कि फैट हैं। ठीक है, ये सर्किल कहाँ तक को ऐड कर रहा है? तो ये सर्किल कवर कर रहा है, ये देखो क्विक का तो नीचे चालू हुआ है ना, तो ये कवर कर रहा है ऊपर कितना? प्लेयर्स जो फैट हैं। ऐसे ही 33 कवर कर रहा है फैट और क्विक को, और 31 कवर कर रहा है प्लेयर्स जो कि क्विक हैं। आपको क्या बताना है? प्लेयर्स जो क्विक हैं और फैट हैं। तो आपको कौन सा पोर्शन लेना है? जैसे हमने उसमें येलो कलर से किया था, सेंटर का पार्ट,
जहाँ पर प्लेयर्स भी हों और वो क्विक भी हों और फैट भी हो, जो कि इसमें कौन सा है 30, जहाँ पर आपका 30 लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन येलो कलर से किया तो स्पेस में भी करते हैं, ये वाला पोर्शन 30 लिखा है अंदर, देख लिया ना। तो ये पोर्शन इसमें क्या है आपका प्लेयर्स भी आ रहे हैं, फैट भी आ रहे हैं और क्विक भी आ रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 राइट आंसर। ठीक है, एनी समस्या किसी को ये चीज़ समझने के अंदर, मीन्स आपको ऐसे प्लेयर्स, ये ध्यान रखना, पता चला कि प्लेयर्स को भूल गए, क्विक और फैट का कॉम्बिनेशन बना के फैट और क्विक से 33 को आंसर सही कर दिया, ये देखो 33। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, प्लेयर्स देखना है तो प्लेयर्स भी हो, क्विक भी हो और फैट भी हो। तो ये सेंटर में जो आपका आ रहा था, जहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन था, तीनों सर्किल का कॉम्बिनेशन आपको कैच आउट करना है, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। ठीक है, ये फुटबॉल के हैं, ये क्रिकेट के हैं और ये कबड्डी के हैं। आपको क्या बताना है, स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्लेज ऑल दी 3 गेम्स, जो कि तीनों गेम खेल रहे हैं। मीन्स आपको ऐसी जगह फाइंड आउट करनी है जहाँ पर कबड्डी भी है, फुटबॉल भी है और क्रिकेट भी है। ये जगह आपको फाइंड आउट करनी है जहाँ पर कबड्डी भी है, फुटबॉल भी है और क्रिकेट भी है। ऐसी जगह कौन सी है, देखो पहला ये स्क्वायर हुआ, दूसरा ये स्क्वायर हुआ और तीसरा ये स्क्वायर हुआ। आप इजीली बता सकते हो कि इसमें कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पर तीनों ही स्क्वायर आपस में मिल रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर तीनों स्क्वायर कवर हो रहे हैं। तो देखोगे तो एस, ये ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर देखो ये वाला स्क्वायर जा रहा है इस तरह से, ये वाला जा रहा है इस तरह से और ये वाला जा रहा है ऊपर को। मीन्स ये एक ऐसा एरिया है एस नंबर का जहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी तीनों के ही प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी, एस नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में? मीन्स आपको अगर क्रिकेट नहीं होता, फुटबॉल और कबड्डी होता, सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट होता सिर्फ, तो फुटबॉल और क्रिकेट का कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना होता। कबड्डी और क्रिकेट होता तो जहाँ पर कबड्डी और क्रिकेट का कॉम्बिनेशन है मीन्स टी होता आपका आंसर। ठीक है, आपको स्क्वायर्स को कैच आउट करना है कि कौन से एरिया में तीनों कवर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने ये बना दिया, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये इसमें तीनों ही स्क्वायर आ रहे हैं ना, ये समझ में आया सबको? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा एस नंबर, डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर हाउ मैनी आर म्यूज़िकल टॉयज़। ठीक है, म्यूज़िकल टॉयज़ आपको ढूंढने, मीन्स ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर म्यूज़िकल प्लस टॉयज़ का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, और कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को कि किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, म्यूज़िकल का और टॉयज़ का कॉम्बिनेशन। क्या क्या दिया है आपका, म्यूज़िकल दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है और टॉयज़ दिया हुआ है, जिसमें कि म्यूज़िकल सर्किल में है, ये वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्क्वायर में है और ये टॉयज़ का सिंबल है। ठीक है, ये 3 आपके सिंबल्स हैं। आपको क्या बताना है, जो कि म्यूज़िकल हैं और टॉयज़ हैं। म्यूज़िकल टॉयज़, तो आप क्या देखोगे, देखो 33 जो हो गया ये क्या हो गया, म्यूज़िकल है सिर्फ, नहीं होगा। 17 आप देखोगे तो ये क्या है, म्यूज़िकल और इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये भी नहीं होगा। जब आप बात करोगे 14 की, यहाँ पर थोड़ा सा समझना इस पॉइंट को, 14 की बात करोगे तो 14 क्या है आपका, म्यूज़िकल है और टॉय है। म्यूज़िकल मतलब ये सर्किल को कवर कर रहा है, और क्या, टॉयज़ का ये हो गया 14 जो इसको कवर कर रहा है। तो म्यूज़िकल और टॉयज़ क्या हो, ठीक है, 14 हो गया आपका क्या, जो कि म्यूज़िकल है और टॉयज़ है। लेकिन अगर आप देखोगे ये 28 जो दिया हुआ है ये भी म्यूज़िकल और टॉय है, लेकिन किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ रहा है। ध्यान दिया ना, समझ में आया कि ये 14 जो है ये सिर्फ कितना, यहाँ से आपका चालू हुआ है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर चालू हुआ है इधर की तरफ, ये वाला, तो मीन्स इधर जो था ये हमारा इस लाइन पर, ये वाली लाइन जो आ रही है इस पर, ये क्या था हमारा, म्यूज़िकल है और टॉय है, क्या, 14। लेकिन ये जो 28 लिखा हुआ है, 28 लिखा है, ये 28 क्या है, ये भी म्यूज़िकल और टॉय है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का भी कॉम्बिनेशन है।
आपसे क्या पूछा गया है, म्यूज़िकल टॉय। आपसे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा एग्ज़ाम के अंदर कि आपको इलेक्ट्रॉनिक को काउंट करना है या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक को काउंट नहीं करना है। जब ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा, ऑप्शन में 14 है भी नहीं, तो आपको क्या करना है, 14 और 28 जो कि दोनों ही क्या हैं, दोनों ही म्यूज़िकल टॉय हैं, उसका कॉम्बिनेशन करके 42 हो गया आपका राइट आंसर। आई नो कि कुछ लोगों को इसमें डाउट आ रहा होगा, इसीलिए एक बार और समझ लेते हैं कि जैसे कि 14 क्या हुए आपके, म्यूज़िकल टॉय, सर्किल में आ रहा है मतलब म्यूज़िकल, ये लॉन्ग वाली लाइन पे आ रहा है मतलब टॉय, तो 14 हो गया म्यूज़िकल टॉय। नेक्स्ट 14 ऑप्शन में है, नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे म्यूज़िकल और टॉय और कहाँ पर हैं, तो यहाँ तक है, इसके बाद 11 जो है ये म्यूज़िकल नहीं होंगे, तो 28 और बच रहा है, ये 28, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का भी पार्ट है। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, म्यूज़िकल टॉय, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक को आपको काउंट करना है या इलेक्ट्रॉनिक को काउंट नहीं करना है। जब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप 14 और 28 को ऐड करके 42 को राइट आंसर करेंगे। कैसे आएंगे ये सभी, ओल्ड ईयर के रिवीजन क्वेश्चन से। ये ज़रूर करना प्रैक्टिस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए क्या पूछा गया है, अच्छे से समझना। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंजीनियर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किल। ये सर्किल है, सर्किल का मतलब क्या है, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर हो गया सर्किल में। लीगल एक्सपर्ट बाय अ स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो गए, लीगल एक्सपर्ट हो गए। लास्ट क्या है, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या है, ट्रायंगल में है, तो ये ट्रायंगल में क्या हो गए, इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है। हु इज़ मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड एज शोन इन दिस फॉलोइंग फिगर। आपको ये बताना है कि इस फिगर के अंदर सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन किसका है, सबसे बड़ा पोर्शन, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन किसका है। तो अगर आप देखोगे तो ये एल, ये स्क्वायर जो है ये ऑलमोस्ट सबसे छोटा है, तो ये तो बाहर हो गया पिक्चर से, लीगल एक्सपर्ट बाहर हो गए। देखेंगे सर्किल को, और सर्किल के अंदर बना हुआ है ट्रायंगल। अगर सर्किल और ट्रायंगल ये वाला पोर्शन देखेंगे, ये पोर्शन किसका है, ये कवर कर रहा है किसको, सर्किल को भी और ट्रायंगल को भी, और इसको आप छोड़ दोगे। इसके अलावा देखोगे अगर ये और ये, तो ये सिर्फ किसका पोर्शन है, ये सिर्फ पोर्शन है खाली सर्किल का, क्योंकि ट्रायंगल का इतना हो गया ना, तो ट्रायंगल तो इतने में ख़त्म हो गया, लेकिन कवर किस में किया हुआ है, सर्किल में, तो ये सर्किल और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके अलावा बचा हुआ ये येलो येलो क्या है, सिर्फ सर्किल है, और सिर्फ सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर्स को कर रहा है। बताना क्या है आपको, सबसे बड़ा एरिया, तो अगर आप देखोगे ये ऐसे ऐसे बचे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ये बाहर ऐसे ऐसे बचे हुए हैं। रिप्रेजेंटेशन किसका, इसका सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है किसका, ट्रायंगल का, और वो भी ट्रायंगल कहाँ पर है, सर्किल के अंदर है, ट्रायंगल है सर्किल के अंदर। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट को, और सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर्स को, तो इन्वायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा राइट आंसर। ये सभी आपके कैसे बनेंगे क्वेश्चंस, ये सभी तब बनेंगे जब आप इसका रिवीजन करोगे बहुत ज़्यादा। आज मैंने आपको पढ़ा दिया, अब सीधे आप सोचोगे बहुत इजी है, सीधे आप एग्ज़ाम के अंदर जाकर के बैठ जाओगे बाकी सब कुछ पढ़ करके, इसको छोड़ के, तो आपसे नहीं होने वाला है। कभी कभी इजी आते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपसे हो जाएंगे, लेकिन मान लो कभी हल्का सा घूम के क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत होगी करने में। इसीलिए क्या है, ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार मेरी बात पर ही ट्रस्ट करके देख लो, और पुराने पेपर्स का रिवीजन करो, उसको सॉल्व करो, आपको सच में हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए